टाटा IPL 17 सीजन का 30वां मैच जो कि हैदराबाद का कारमा पहुंच चुका है बेंगलुरु के मैदान पर। आज का मैच रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला जा रहा है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु अभी भी 10वें पायदान पर, वहीं सनराइजर हैदराबाद चौथे नंबर पर विराजमान है। दोनों कप्तानों के बीच सिक्का उछाला गया। टॉस फॉफ डु प्लेसी ने टॉस जीतकर पहले हैदराबाद को बैटिंग करने का न्योता दिया। हैदराबाद के ओपनर ओपनिंग करने के लिए आए ट्रेविस हेड, उनका साथ देने के लिए अभिषेक शर्मा। आज सर हैदराबाद की टीम में कुछ बदलाव के साथ मैदान पर दिखने वाली है। वहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के भी टीम में 2 बदलाव देखने को मिले। RCB के स्पिनर बॉलर विल जैक के द्वारा गेंदबाजी करने के लिए निर्णय लिया। पहली गेंद डाला, बल्लेबाज पहली गेंद बीट हो गए। अभिषेक शर्मा ने धीमी शॉट खेलते हुए अपना और अपनी टीम का सिंगल के साथ खाता खोला। ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए अभिषेक शर्मा के बल्ले से पहला चौका देखने को मिला। दूसरा ओवर लेकर रिस टोपली की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड बेहतरीन प्रहार करते हुए एक चौका जड़ दिया। चौके के साथ अपना खाता खोला। तब तक सनराइजर हैदराबाद का स्कोर 1 ओवर 2 गेंद पर 12 रन हो गया। ट्रेविस हेड के बल्ले से दूसरा शॉट देखने को मिले, सीधा तर्रार एक और छक्का जड़ दिया। टोपली का सबसे महंगा ओवर साबित होता हुआ नजर आ रहा था। पहला ही ओवर लेके आए, काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली जिस सनराइजर हैदराबाद ओवर से 15 रन आए, काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली। 2 ओवर के बाद 21 रन सनराइजर हैदराबाद का स्कोर हो गया था। यह सदैव अपने स्पेल का पहला ओवर लेके आए। उनकी पहली गेंद बल्लेबाज बीट हो गए। दूसरी गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए अभिषेक शर्मा बड़ा चौका लगा दिया। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप साझेदारी पनपती नजर आ रही थी। अभिषेक शर्मा 10 गेंदों में 16 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं ट्रेविस हेड 8 गेंदों में 15 रन बना के बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। लॉन्की फर्ग्यूसन गेंदबाजी करने आए। उनकी दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक छक्का जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन समन्वय देखने को मिल रहा था। 4 ओवर के बाद 44 रन बन चुके थे। ट्रेविस हेड के बल्ले से बैक टू बैक एक और छक्का देखने को मिला। फर्ग्यूसन की कुटाई करते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 85 मीटर का छक्का देखने को मिला। ओवर से 18 रन आए। तभी यश दयाल गेंदबाजी करने अपने स्पेल का पहले ओवर में 7 रन दिए थे। काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी देखने को मिली, मगर आते ही पहली गेंद पर ट्रेविस हेड बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक और छक्का जड़ दिया। सनराइजर हैदराबाद के बल्लेबाज RCB के गेंदबाजों की काफ़ी कुटाई करते नजर आ रहे थे। सनराइजर हैदराबाद के नज़रिए से पावर प्ले काफ़ी अच्छा घटता हुआ नजर आ रहा था। 5 ओवर के बाद 56 रन हो गए थे। ट्रेविस हेड आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अपने क्लास दिखा रहे थे। एक और छक्का जड़ दिया। आक्रामक बल्लेबाजी के साथ साथ दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल का भी प्रयोग करते हुए गली में लगे फील्डर के सर के ऊपर से खेल दिया। एक और चौका लगा दिया। इस चौके के साथ ट्रेविस हेड 33 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं उनका साथ देते हुए अभिषेक शर्मा 23 रन बना के बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रन की पार्टनरशिप हो गई थी। ट्रेविस हेड के बल्ले से धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए रनों की बौछार कर रहे थे। चौके छक्के लगातार बनाते हुए अब तक इस मैच में 4 चौके 6 छक्के लगा चुके थे दोनों बल्लेबाज। ट्रेविस हेड बेहतरीन शॉट खेलते हुए और चौका लगा दिया फील्डर के सर के ऊपर से। फील्डर ने काफ़ी बेहतरीन इफेक्ट का प्रयोग किया, मगर गेंद रोक न पाए, चौका चला गया। इस चौके के साथ ट्रेविस हेड ने अपना अर्धशतक पूरा किया मात्र 20 गेंदों में। ट्रेविस हेड धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे। चिन्नास्वामी स्टेडियम काफी छोटा नजर आ रहा था। बैक टू बैक बड़े शॉट लगाते हुए दोनों बल्लेबाज सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज काफी कुटाई करते हुए नजर आ रहे थे। RCB के गेंदबाजों की अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, सीधा तर्रार। इस छक्के के साथ सनराइजर हैदराबाद का स्कोर 103 रन 7 ओवर के बाद हो गया था, जो कि रिस टोपली की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन शॉट जड़ दिया था। दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने चले गए। फील्डर ने बेहतरीन कैच लपक ली, पहली सफलता दिलाई। 9वें ओवर में रिस टोपली ने अभिषेक शर्मा के रूप में, जो अभिषेक शर्मा 34 रन बना के आउट हुए। सनराइजर हैदराबाद को पहला झटका लगा। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए हेनरी क्लासन आए। हेनरी क्लासन सिंगल के साथ अपना खाता खोला। वहीं दूसरी तरफ ट्रेविस हेड बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों में 71 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। पूरी तरह से RCB के गेंदबाजों की कुटाई करते हुए वन छोर से छक्का और चौके लगा रहे थे। ओवर की लास्ट गेंद पर रिस टोपली की बेहतरीन शॉट खेलते हुए फील्डर के बीच से गेंद निकल गई। एक और चौका मिला ट्रेविस हेड को। ओवर से 11 रन आए। लॉन्की फर्ग्यूसन गेंदबाजी करने हैं। उनकी दूसरी गेंद पर अब ट्रेविस हेड ने बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक और छक्का लगा दिया, दर्शकों के बीच जा गिरा। हेनरी क्लासन जो धीमी के शुरुआत के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके पाले में गेंद आई। उन्होंने एक बेहतरीन शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया। 75 मीटर छक्का देखने को मिला। 11 ओवर के बाद सनराइजर हैदराबाद का स्कोर 142 रन 1 विकेट के नुकसान पर हो गया था।
12वें की पहली गेंद पर चौका लगा दिया, दूसरी गेंद में बैक टू बैक एक और चौका जड़ दिया। आंद्रे रसल की जैसी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे ट्रेविस हेड के तूफानी बल्ले की बैटिंग करते हुए 40 रन में अपना शतक पूरा किया। गजब की बल्लेबाजी देखने को मिली बेंगलोर के मैदान पर। लॉन्की फर्गसन गेंदबाजी करने आए। 13वें ओवर की पहली गेंद पर हेनरी क्लासन बेहतरीन शॉट खेलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। हेनरी क्लासन के बल्ले से बेहतरीन शॉट देखने को मिलने लगे थे, वो भी 20 रन बना के बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। लॉन्की फर्गसन गजब की गेंदबाजी के चलते ट्रेविस हेड को अपने जाल में फंसाया। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। उस पारी का अंत हुआ। सनराइजर्स को एक और झटका लगा ट्रेविस हेड के रूप में, जब तक सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 165 रन 2 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर 3 गेंद पर हो गया था। नए बल्लेबाजी करने आए एडम मार्करम आते ही सिंगल के साथ अपना खाता खोला। वहीं दूसरी तरफ हेनरी क्लासन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक बड़े शॉट लगाते हुए नजर आ रहे थे। पूरी तरह से आरसीबी के गेंदबाजों के ऊपर दबाव बना के रखा हुआ था हेनरी क्लासन। गजब की बल्लेबाजी देखने को मिली। रोम गेंदबाजी करने आए, उनकी गजब की गेंदबाजी देखने को मिली। कमाल का इफेक्ट देखने को मिल रहा था उनके गेंदबाजी में। आरसीबी की तरफ से फील्डरों के द्वारा लाजवाब फील्डिंग देखने को मिल रही थी। हेनरी क्लासन ओवर की लास्ट गेंद पर बेहतरीन सीधा शॉट खेल दिया। इस छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। एसआरएच का स्कोर 15 ओवर के बाद 205 रन बन चुके थे 2 विकेट के नुकसान पर। फर्गुसन गेंदबाजी करने अपने स्पेल का ओवर डालने के लिए ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक छक्का जड़ दिया। एडम मार्करम बेहतरीन बल्लेबाजी करने लगे थे, एक और चौका लगा दिया। इस चौके के साथ 18 ओवर के बाद एसआरएच का स्कोर 230 रन 2 विकेट के नुकसान पर हो गया था। लॉन्की फर्गसन की आज के मैच में गजब की गेंदबाजी देखने को मिली। एक सेट बल्लेबाज को फिर से चलता किया। गली में लगे फील्डर ने बेहतरीन कैच लपक लिया। हेनरी क्लासन ने 67 रन बना के आउट हुए मात्र 31 गेंदों में। नए बल्लेबाजी करने आए अब्दुल समद यश दल गेंदबाजी करने आए। गजब की गेंदबाजी देखने को मिली। ओवर की दूसरी गेंद पर एडम मार्करम जो 18 रन बनकर बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका बेहतरीन कैच लपक लिया। स्लिप पे लगे फील्डर ने एक और झटका लगा। एसआरएच को चौथा झटका लगा। आरसीबी इस मैच में वापसी करते हुए नजर आ रहे थे, मगर नो बॉल हो गई। एक और जीवनदान मिला एडम मार्करम को। अब्दुल समद आते ही पवेलियन से सेट होके आए थे। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के बल्लेबाजों को कुटाई करते हुए नजर आ रहे थे। मात्र 7 गेंदों में 29 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। वही एडम मार्करम 15 गेंदों में 25 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। एसआरएच का स्कोर 271 रन 3 विकेट के नुकसान पर हो गया था। अब्दुल समद 20वें ओवर की पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर एक और बैक टू बैक 6 लगा दिया। काफी लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी अब्दुल समद के द्वारा। 9 गेंदों में 35 बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। 20 ओवर के बाद एसआरएच का स्कोर 287 रन बना डाले थे। आरसीबी को इस मैच को जीतने के लिए 288 बनाने होंगे मात्र 120 गेंदों में। आरसीबी के ओपनर ओपनिंग करने के लिए आए विराट कोहली, उनका साथ देने के लिए फॉफ डु प्लेसी। पहली गेंद पर पहला रन आया। सिंगल के साथ अपने टीम का खाता खोला। बल्ले का बाहरी किनारा लगा, फील्डर के हाथ से फिसल गई गेंद। एक चौका मिला। पहला चौका देखने को मिला आरसीबी के बल्लेबाज के द्वारा। वहीं विराट कोहली सिंगल के साथ अपना खाता खोला। एक बेहतरीन कैच छूट गए उनके हाथों से। बेहतरीन बल्लेबाजी करने लगे थे बल्लेबाज। दूसरी गेंद में बैक टू बैक एक और चौका लगा दिया। तब तक आरसीबी का स्कोर 11 रन 1 ओवर के बाद हो गया था। भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी करने आए। विराट कोहली उनकी चौथी गेंद पर एक चौका लगा दिया। विराट कोहली हाथ खोलते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ फॉफ डु प्लेसी बैक टू बैक बड़े शॉट खेल रहे थे। विराट कोहली 8 गेंदों में 15 रन बना के बल्लेबाजी करते हुए, वहीं फॉफ डु प्लेसी 6 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। शहबाज अहमद गेंदबाजी करने आए। फॉफ डु प्लेसी ने कदम निकाल के एक बेहतरीन शॉट खेल दिया। 106 मीटर छक्का देखने को मिला उनके बल्ले से। दोनों बल्लेबाज बड़े प्रहार करते हुए 6 और चौके लगा रहे थे। अब तक इस मैच में 3 छक्के और 5 चौके लग चुके थे। आरसीबी का स्कोर 3 ओवर के बाद 43 रन बन चुका था। वही विराट कोहली 29 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। टी नटराजन गेंदबाजी करने के लिए आए, मगर विराट कोहली बेहतरीन क्लास दिखाते हुए एक और चौका जड़ दिया, जो कि टी नटराजन का बेहतरीन ओवर निकलता हुआ नजर आ रहा था। फिर पैट कमिंस गेंदबाजी करने के लिए आए। फॉफ डु प्लेसी उनकी पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेल दिया। आरसीबी के दोनों बल्लेबाज बैक टू बैक बड़े शॉट लगाते हुए एसआरएच के गेंदबाजों की काफी कुटाई करते हुए नजर आ रहे थे। तब तक आरसीबी का स्कोर 5 ओवर के बाद 70 रन बन चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच 65 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। ओवर की लास्ट गेंद पर विराट कोहली बेहतरीन शॉट खेलते हुए सीधा चौका लगा दिया। तभी पैट कमिंस गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए मार्कंडे के हाथों में गेंद थमाई।
बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली जो सिर्फ बल्लेबाज को चलता किया। विराट कोहली गजब की बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। पहली सफलता दिलाई अपने टीम को। आरसीबी को पहला झटका लगा विराट कोहली के रूप में। विराट कोहली जो कि अपने अर्धशतक से चुके 42 रन बना के आउट हुए मात्र 20 गेंदों में। तब तक आरसीबी का स्कोर 80 रन 1 विकेट के नुकसान पर हो गया था। फॉफ डु प्लेसी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक और छक्का लगा दिया। फॉफ डु प्लेसी इस छक्के के साथ 48 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। फॉफ डु प्लेसी अपर कट खेलते हुए एक बेहतरीन शॉट खेल दिया चौके के लिए। इस चौके के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया मात्र 21 गेंदों में। तो आरसीबी का स्कोर 100 रन 1 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर के बाद हो गया था। आरसीबी को एक और झटका लगा जो 7 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। नए बल्लेबाजी करने के लिए रजत पाटीदार बेहतरीन शॉट खेलते हुए पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया। छक्के के साथ अपना खाता खोला। आरसीबी का स्कोर 111 रन 2 विकेट के नुकसान पर हो गया था। 8 ओवर 5 गेंद। मार्कंडे अपने स्पेल का तीसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली। एक और एक सेट बल्लेबाज को चलता किया रजत पाटीदार के रूप में जो बाउंड्री पर लगे फील्डर ने कैच बेहतरीन पकड़ ली। आरसीबी के लगातार विकेट फटाफट गिरते हुए नजर आ रहे थे। सारज के गेंदबाज गजब की दबाव बना के रखा हुआ था आरसीबी के बल्लेबाजों के ऊपर। फॉफ डु प्लेसी को जब भी मौका मिला था तभी बड़े शॉट खेलते हुए नजर आ रहे थे। बैक टू बैक एक और छक्का लगा दिया। फॉफ डु प्लेसी का निजी स्कोर 68 बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। आरसीबी का टोटल स्कोर 121 रन 3 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर के बाद हो गया। फॉफ डु प्लेसी बड़ा शॉट खेलने चले गए। बल्ले का बाहरी किनारा लगा। कीपर ने बेहतरीन कैच लपक के लिए जोरदार अपील के चलते अंपायर ने आउट दे दिया। फॉफ डु प्लेसी 62 रन बना के आउट। पैट कमिंस गेंदबाजी करने के लिए लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिली। उनके द्वारा एलपीडब्ल्यू का शिकार हो गए बल्लेबाज। एक और झटका लगा आरसीबी को। सभी नए बल्लेबाजी करने के लिए आए। दिनेश कार्तिक रोम रोल जो नए बल्लेबाजी करने आए। विकेट गिरने के बाद बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक और छक्का लगा दिया। फील्डर ने पकड़ने की कोशिश की मगर उनके हाथ से गेंद छटक गई। अब दिनेश कार्तिक और रोम रोल के अंदर पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी। वही दिनेश कार्तिक 5 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे 8 गेंदों में। दोनों बल्लेबाजों के बीच काफी बेहतरीन सिंगल डबल के साथ रन बन रहे थे। दिनेश कार्तिक चारों तरफ बेहतरीन शॉट खेलते हुए बैक टू बैक 2 छक्के लगा दिए इस ओवर में। नंदकट अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके आए हैं। दिनेश कार्तिक उनकी पहली गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक चौका लगा दिया। गजब की बल्लेबाजी देखने को मिली थी दिनेश कार्तिक के द्वारा। 12 गेंदों में 20 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। वही रोमलोल 9 गेंदों में 18 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी। दिनेश कार्तिक कदम निकाल के एक शॉट खेल दिया छक्के के लिए। गजब का शॉट देखने को मिला। ओवर की लास्ट गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक और चौका लगा दिया। इस चौके के साथ आरसीबी के बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। 14 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 177 5 विकेट के नुकसान पर हो गया था। पैट कमिंस गेंदबाजी करने के लिए आए जो कि दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी पनप रही। पैट कमिंस ने एक और विकेट झटक दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप ब्रेक कर दी। महिपाल रोमरोल ने 19 रन बना के आउट हुए। तब तक आरसीबी का 181 पे 6 विकेट हो गए थे। नए बल्लेबाजी करने के लिए आए अनुज रावत दिनेश कार्तिक के साथ देने के लिए। दिनेश कार्तिक 36 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे थे। अनुज रावत आते ही सिंगल के साथ खाता खोला। चौथी गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए एक चौका लगा दिया। दिनेश कार्तिक को जब भी मौका मिलता बेहतरीन शॉट खेलते हुए 108 मीटर लंबा छक्का लगा दिया। दिनेश कार्तिक मात्र 23 गेंदों में 52 रन ठोक डाले। अभी भी आरसीबी को इस मैच में जीतने के लिए 11 गेंदों में 52 रन जरूरत थे। 38वां छक्का लगा चुके दिनेश कार्तिक चारों तरफ बड़े शॉट लगाते हुए नजर आ रहे थे। चौके और छक्के के बौछार कर रहे थे। आग उगलते हुआ उनका बल्ला। जो भी गेंदबाजी करने आ रहे थे बड़े बड़े शॉट लगाते हुए दिनेश कार्तिक। इस छक्के के साथ आरसीबी का स्कोर 238 रन 18 ओवर 2 गेंद पर हो गया था। एक बार फिर टीम नटराजन गेंदबाजी करने के लिए 19वां ओवर लेकर 19वां ओवर दिनेश कार्तिक को चलता किया। बल्ले का बाहरी किनारा लगा। हेनरी क्लासन बेहतरीन कैच लपक लिया। एक बड़ी पारी का अंत हुआ। इसी उम्मीद के साथ आरसीबी के इस टीम मैच को हार गई। दिनेश कार्तिक मात्र 35 गेंदों में 83 रन बना के आउट हुए। तब तक आरसीबी का स्कोर 244 रन 7 विकेट के नुकसान पर हो गया था। आरसीबी के द्वारा गजब की बल्लेबाजी देखने को मिली मगर इस मैच को हार गए। सनराइजर्स हैदराबाद ने एक बार फिर से मैच को जीता। 23 रन से इस मैच को जीता। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।